अम्बेडकर नगर में भाजपा महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष रिंकल सिंह ने भाजपा जिलाध्यक्ष के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। प्रेस वार्ता में उन्होंने नई जिला कार्यकारिणी में महिलाओं को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं दिए जाने पर सवाल उठाए और प्रधानमंत्री के 33% महिला आरक्षण संकल्प की अनदेखी का आरोप लगाया। उनका कहना है कि 11 महिलाओं की जगह मात्र 2 को ही स्थान दिया गया और वो भी एक ही क्षेत्र से। देवेंद्र नगर में नशा मुक्ति और सड़क सुरक्षा का ये अभियान चला। टीवीएस एजेंसी के मालिक सोनू जैन की पहल पर पत्रकारों और पुलिसकर्मियों को हेलमेट भेंट किए गए। सीबीएमओ डॉक्टर अभिषेक जैन ने कहा कि सड़क हादसों में सिर की चोट से हर साल कई लोगों की जान चली जाती है और सभी से हेलमेट पहनने की भी अपील की गई। थाना प्रभारी संतोष यादव ने नशे में वाहन न चलाने और यातायात नियमों के पालन करने के लिए सख्ती से अपील की। मुरादाबाद के बिलारी विधानसभा क्षेत्र में हरिद्वार से गंगा जल लाए कांवड़ियों का सपा कार्यकर्ताओं और विधायक फहीम इरफान ने जबरदस्त स्वागत किया। एक कांवड़िए ने बताया कि उन्होंने अखिलेश यादव को दोबारा मुख्यमंत्री बनाने की मनोकामना से पीडीए कांवड़ यात्रा शुरू की। विधायक ने कांवड़ मार्गों पर हुए हादसों पर भी चिंता जताते हुए सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग की। औरैया में एक युवक द्वारा बिल्ली को बेरहमी से पीटकर मार डालने का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो सामने आने के बाद युवक के खिलाफ कार्रवाई की मांग तेज हो चली है। दिल्ली पशु क्रूरता निवारण सोसाइटी ने एडीजी जोन कानपुर को शिकायती पत्र सौंपा। आरोपी की पहचान दिव्यापुर थाना क्षेत्र के ग्राम सबसुखपुरवा निवासी संदीप उर्फ हंसराज के रूप में बताई जा रही है। औरैया के सदर कोतवाली पुलिस की रात्रि गश्त की पोल खुल गई, जहां इंडियन ऑयल पुलिस चौकी के ठीक बगल में स्थित वीर विजय हनुमान मंदिर में अज्ञात चोरों ने हनुमान जी का मुकुट और दान पात्र ही चुरा लिया। मंदिर के पुजारी ने घटना की जानकारी बाद में पुलिस को दी। अब सवाल उठ रहा है कि पुलिस चौकी के बगल में हुई चोरी की भनक तक पुलिस को नहीं लग पाई, जिसको लेकर कहीं न कहीं सवाल खड़े हो रहे हैं। रायबरेली में तेज बारिश के बाद बचरावा सीएचसी तालाब में तब्दील हो गया। अस्पताल परिसर से लेकर वार्डों तक जलभराव हुआ और गंदे पानी के बीच मरीजों का इलाज जारी रहा। जच्चा बच्चा वार्ड में भर्ती महिलाओं और नवजातों पर संक्रमण का खतरा मंडराने लगा। जलभराव का वीडियो बाद में सोशल मीडिया पर वायरल होता चला गया। इसके बाद अस्पताल के स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर अब सवाल उठ रहे हैं। हरिद्वार की रुड़की में हरियाली तीज के रंग में रंगे एक कार्यक्रम में उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री एवं रुड़की विधायक प्रदीप बत्रा का एक अलग ही अंदाज देखने को मिला। तीज के गीतों की धुन बजते ही मंत्री प्रदीप बत्रा अपनी पत्नी के साथ डांस फ्लोर पर पहुंचे और जमकर ठुमके लगाते नजर आए। मंत्री का यह अंदाज देखकर कार्यक्रम में मौजूद लोग भी उत्साहित हो उठे। मुरादाबाद में सावन के तीसरे सोमवार पर पुलिस शिव भक्ति में तरोबार नजर आई। एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह और एसपी ग्रामीण कुमार आकाश सिंह ने थाना कटघर क्षेत्र के भंडारे में पहुंचकर पूजा अर्चना भी की और शिव भक्तों को अपने हाथों से प्रसाद भी बांटा। थाना प्रभारी पवन कुमार समेत कई पुलिस अधिकारी और कर्मचारी वहां मौजूद रहे और सेवा कर जन सहभागिता का संदेश दिया। अनूपपुर में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पुराने नगरपालिका भवन परिसर में स्थापित महात्मा गांधी की प्रतिमा की उपेक्षा का ये मामला। जिला कांग्रेस अध्यक्ष गुड्डू चौहान और वरिष्ठ नेता आशीष त्रिपाठी सहित कार्यकर्ताओं ने वहां मौके पर पहुंचकर नगरपालिका प्रशासन की उदासीनता पर नाराजगी जताई। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि राष्ट्रीय पर्व पर प्रतिमा का माल्यार्पण और सफाई तक वहां पर नहीं की गई। सुल्तानपुर संकुल केंद्र के एकीकृत शासकीय माध्यमिक शाला सिवनी से स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रीय ध्वज के अपमान से जुड़ा ये मामला। वायरल वीडियो में तिरंगा नीचे पड़ा हुआ पाया गया, जबकि उसी दौरान राष्ट्रगान चल रहा था। आरोप है कि शिक्षक अब्दुल शहीद खान की मौजूदगी में ध्वज को उचित सम्मान नहीं दिया गया। स्थानीय लोगों ने इसे गंभीर लापरवाही बताते हुए शिक्षा विभाग से निष्पक्ष जांच और जिम्मेदारी तय करने की मांग की। कटघोरा स्थित त्रिलोकी पब्लिक स्कूल को लेकर शिकायतकर्ता प्रवीण अग्रवाल ने स्कूल प्रबंधन पर कॉपी किताब के नाम पर कथित रूप से वसूली करने के आरोप लगाए। उनका ये कहना है कि 920 रुपए की सामग्री के लिए 1000 रुपए लिए जा रहे हैं। मामले की शिकायत खंड शिक्षा अधिकारी और जिला शिक्षा अधिकारी से की गई। वही स्कूल प्रबंधन ने लगाए गए आरोपों को बेबुनियाद बताया है। प्रबंधन ये कह रहा है कि विद्यालय में समाज के सभी वर्गों के बच्चे पढ़ने आते हैं। आजमगढ़ में 80वें स्वतंत्रता दिवस पर एसपी डॉक्टर अनिल कुमार ने कैंप कार्यालय और पुलिस लाइन में ध्वजारोहण किया। उन्होंने पुलिसकर्मियों को कर्तव्य व निष्ठा की शपथ दिलाकर ईमानदारी और मेहनत से काम करने के लिए प्रेरित किया। सराहनीय कार्य करने के लिए जनपद के कुल 31 पुलिसकर्मियों को पदक, सम्मान चिन्ह और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। आजमगढ़ में 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय पत्रकार सुरक्षा परिषद की जिला कमेटी कार्यालय पर ध्वजारोहण किया गया। जिला संरक्षक श्रवण कुमार ने कहा कि देश की आजादी के लिए वीर सपूतों के त्याग और बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। जिला अध्यक्ष संजय कुमार ने तिरंगे को स्वाभिमान, स्वतंत्रता और वीर शहीदों के बलिदान का प्रतीक बताया।
बस्ती में स्वतंत्रता दिवस पर पेकोलिया थाना प्रभारी मोती चंद ने पुलिस टीम के साथ गरीब मलिन बस्तियों में पहुंचकर बच्चों और ग्रामीणों के साथ खुशियां बांटी। यहां पुलिस ने मिठाई और तिरंगे वितरित कर लोगों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। थाना परिसर में स्कूली बच्चों और पुलिस बल के साथ ध्वजारोहण भी हुआ। यहां पुलिस के इस मानवीय पहल की ग्रामीणों ने जमकर सराहना की। बुलंदशहर में 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें राज्य मंत्री दिनेश कटीक मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। यात्रा कलेक्ट्रेट से शुरू होकर लल्ला बाबू चौराहा पहुंची, डीएवी इंटर कॉलेज पहुंची। वहां पर ध्वजारोहण के साथ समापन हुआ। तिरंगा यात्रा में स्कूली बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस दौरान विधायक लक्ष्मीराज सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष अंतुल तेवतिया, डीएम कुमार हर्ष, एसएसपी दिनेश कुमार सिंह समेत बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। एटा के मारहरा ब्लॉक के पीथनपुर गांव में स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में जा रहे स्कूली बच्चों की गाड़ी कीचड़ और दलदल में जा फंसी। करीब 1 घंटे तक बच्चे वाहन में ही फंसे रहे। अब इसके बाद ग्रामीणों ने धक्का लगाकर गाड़ी को जैसे तैसे बाहर निकाला। गांव के लोगों का यह कहना है कि सड़क पर खड़ंजे का काम अधूरा पड़ा हुआ है, जिससे बारिश में रास्ता पूरी तरह से दलदल बन जाता है। अब इस मामले में ब्लॉक प्रमुख और बीडीओ का पक्ष जानने का प्रयास किया जा रहा है। कानपुर पुलिस कमिश्नरेट में स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया गया। पुलिस लाइन में पुलिस आयुक्त ने ध्वजारोहण कर पुलिसकर्मियों को देश सेवा और कर्तव्यनिष्ठा का संदेश दिया। साल भर उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिसकर्मियों को पदक और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। पुलिस कमिश्नरेट ने जनपदवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए शांति और सौहार्द के साथ पर्व मनाने की अपील की। शिवपुरी के करेरा क्षेत्र के देहरे टासानी गांव में स्वतंत्रता दिवस पर बच्चे हाथों में तिरंगा लेकर दलदल भरे रास्तों से गुजरते नजर आए। बारिश के बाद स्कूल जाने वाला रास्ता कीचड़ में तब्दील हो चुका है। बच्चों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गांव के लोगों का ये आरोप है कि सरपंच और सचिव की अनदेखी के चलते लंबे समय से समस्या बनी हुई है। ग्रामीणों ने कलेक्टर से लेकर सड़क और रास्ते की व्यवस्था जल्द सुधारने की मांग की। सहारनपुर के सरसावा थाना क्षेत्र में शनिवार को दर्दनाक सड़क हादसे में आईटीबीपी के डीआईजी परविंदर सिंह और उनके ड्राइवर रविशंकर की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मसूरी से अंबाला लौटते समय स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। हादसे में एक जवान भी घायल हुआ, जिसका मेडिकल कॉलेज में उपचार चल रहा है। घटना की सूचना से पुलिस और आईटीबीपी विभाग में शोक की लहर। शिवपुरी के लुकवासा चौकी क्षेत्र में नेशनल हाईवे नंबर 46 पर कमला वेयरहाउस के पास बाइक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे गिर गई। हादसे में 15 अगस्त के झंडा वंदन कार्यक्रम से लौट रहे 3 छात्र अमरीश, संजू और आशिक घायल हो गए। राहगीरों की सूचना पर हाईवे एम्बुलेंस ने तीनों को कोलारस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद हालत को देखते हुए तीनों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। तेंदुखेड़ा में नेशनल हाईवे नंबर 45 भोपाल जबलपुर मार्ग पर एसडीएम कार्यालय के सामने तेज रफ्तार बलेनो कार मोटरसाइकिल को बचाने के चक्कर में खुद अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। हादसे के समय कार में कुल 3 लोग सवार थे। हालांकि गनीमत रही कि दुर्घटना में किसी को गंभीर चोटें नहीं आई। कार का नंबर भी निकलकर सामने आया है और बाद में घायलों को नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया। खबर गाजीपुर जिले से जहां गोली मारकर युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने कुल 3 नाबालिग आरोपियों को गिरफ्तार किया। यह मामला है शादियाबाद थाना क्षेत्र का, जहां 30 जुलाई को नहर के किनारे रोहित यादव नाम का शख्स जिसका शव बरामद हो। युवक की गोली मारकर हत्या की गई थी। अब इस मामले की जांच में जुटी पुलिस ने फिलहाल वारदात में शामिल कुल 3 नाबालिग आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मामले का मुख्य आरोपी हालांकि अभी भी फरार है, इसकी तलाश जारी है। दिव्यांग से कथित मारपीट का वीडियो वायरल होते ही पुलिस ने जांच शुरू की। जनपद शामली के कांधला कस्बे के दिल्ली बस स्टैंड के पास दिव्यांग व्यक्ति से कथित मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता चला गया। वीडियो के सामने आने के बाद पुलिस ने मामले पर संज्ञान लेते हुए जांच शुरू कर दी है। कांधला थाना प्रभारी निरीक्षक बच्चू सिंह ने बताया कि वायरल वीडियो का संज्ञान लेकर फिलहाल जांच जारी है। मामूली कहासुनी के बाद 2 पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। दोनों गुटों ने दौड़ा एक दूसरे को जमकर पीटा। इस दौरान 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनकी जांच पड़ताल में बाद में पुलिस वहां पहुंची। कल्याणपुर थाना क्षेत्र के रेवाड़ी चौराहे की घटना, जिसको लेकर फिलहाल जांच जारी है। बलिया के नरही में ज्वेलरी कारोबारी से लूट की वारदात, जहां दुकान बंद कर घर लौट रहे कारोबारी को बाइक सवार बदमाशों ने रोका और आभूषणों से भरा बैग छीनकर बदमाश भाग गए। इलाके में इसके बाद हड़कंप मच गया है। कुमकुम पट्टी उजियार के पास हुई ये वारदात, जहां पुलिस ने फिलहाल इस मामले को लेकर जांच शुरू कर दिया। लूट के खुलासे के लिए पुलिस ने टीमों का गठन कर दिया है और जल्द ही मामले का अनावरण करने का दावा किया जा रहा है। जहांगीरपुर थाना क्षेत्र के गांव परौरी में हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से 20 साल के युवक नीरज की मौत हो गई। घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने रोड जाम कर बिजली विभाग पर लापरवाही के आरोप लगाए। बाद में क्षेत्रीय विधायक मीनाक्षी सिंह भी वहां पहुंची और विद्युत विभाग के अधिकारी को कड़े हाथों लिया। ग्रामीणों ने मृतक परिवार को सहायता और जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग की।
लखनऊ के इंदिरानगर इलाके में शातिराना अंदाज में दिन दहाड़े चोरी करने वाले गिरोह का पुलिस ने खुलासा कर दिया। मास्टरमाइंड सहित कुल 6 आरोपियों को फिलहाल गिरफ्तार किया गया है। इस गिरोह में शामिल एक हाथ से दिव्यांग युवक घरों की छत से फांदकर ताला तोड़ने का काम करता था। बंद मकानों की रेकी कर गिरोह दिन दहाड़े ही वारदातों को अंजाम दे रहा था। पकड़े गए आरोपियों पर पहले से ही कई मुकदमे चल रहे हैं। मथुरा के गोवर्धन से बड़ी खबर, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की पत्नी सोनल शाह वहां पहुंची। उन्होंने जीतीपुरा स्थित गिरिराज महाराज के मुखारविंद पर विधि विधान से पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। उनके आगमन को लेकर स्थानीय प्रशासन पहले से ही सतर्क था और मंदिर परिसर की सुरक्षा भी काफी बढ़ा दी गई थी। इस दौरान मथुरा वृंदावन विधायक श्रीकांत शर्मा समेत प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। रायबरेली के बशरावा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में जलभराव की समस्या को लेकर सपा जिला सचिव प्रमोद चौधरी और एडवोकेट हेमंत कुशवाहा समेत कार्यकर्ताओं ने जल सत्याग्रह कर विरोध प्रदर्शन किया। मामला सामने आने के बाद नगर पंचायत प्रशासन में हड़कंप मच गया और अध्यक्ष खुद वहां पहुंचे। पंपिंग सेट और कर्मचारियों की मदद से जल निकासी व नालियों की सफाई का काम तुरंत शुरू कराया गया। सलकनपुर देवीधाम परिसर में मंदिर के सफाई कर्मियों और कर्मचारियों द्वारा श्रद्धालुओं के साथ मारपीट और उनकी गाड़ियों में तोड़फोड़ की शर्मनाक घटना। रेटी थाना प्रभारी ने संज्ञान लेते हुए तुरंत मोर्चा संभाला और दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर सख्त कार्रवाई के आदेश दिए। इससे पहले भी मंदिर में छत्र चोरी जैसी घटनाओं से मंदिर समिति की कार्यशैली पर सवाल उठ चुके हैं। वृंदावन में हरियाली तीज के दौरान वीआईपी हनक और ड्यूटी पर तैनात पुलिस अधिकारी के बीच तीखी नोकझोंक का वीडियो वायरल हो रहा है। अलीगढ़ की कोल सिटी से भाजपा विधायक अनिल पाराशर और डीएसपी अमित पाठक के बीच बहस हो गई। भारी भीड़ के चलते मुख्य यातायात व्यवस्था के तहत डीएसपी ने विधायक के काफिले को रोककर एंट्री मैसेज की जानकारी मांगी थी। इससे नाराज होकर विधायक भड़क गए। अंकिता भंडारी मामले को लेकर उत्तराखंड की सियासत एक बार फिर गर्मा चुकी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अंकिता के माता पिता से मुलाकात के बाद सरकार पर न्याय में देरी के आरोप लगाए। बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने पलटवार करते हुए कहा कि सरकार ने मामले में एसआईटी और टास्क फोर्स गठित की थी। 3 आरोपियों को उम्रकैद की सजा हो चुकी है और वही कांग्रेस ने मामले में कथित वीआईपी एंगल की जांच को लेकर सरकार पर सवाल उठाए। देहरादून के वसंत विहार इलाके में दिन दहाड़े बुजुर्ग महिला से चेन स्नैचिंग की घटना का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया, जिसमें बदमाश महिला के गले से चेन झपटकर भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। चेन झपटने के दौरान महिला सड़क पर गिर जाती है और घायल हो जाती है। 24 घंटे के भीतर इलाके में चेन स्नैचिंग की दूसरी वारदात हुई है, जिसको लेकर कहीं न कहीं अब सवाल उठ रहे हैं। उत्तराखंड में मदरसा रजिस्ट्रेशन को लेकर सियासत तेज हो चली है। सरकार ने 1 जुलाई से उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड को भंग कर राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण के गठन की व्यवस्था लागू कर दी है। बीजेपी विधायक महंत दिलीप रावत ने नियमों के तहत मदरसों के रजिस्ट्रेशन की पैरवी करते हुए कड़ी चेतावनी दी और कहा कि जो संस्थान नियमों का पालन करते हैं उन्हें आवेदन करना चाहिए और किसी भी गैरकानूनी गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाए। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने आवास पर अटल जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया। उन्होंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी राष्ट्रवादी चिंतक, प्रखर वक्ता और लोकतांत्रिक मूल्यों के सजग प्रहरी थे। सीएम धामी ने कहा कि राष्ट्र सेवा, सुशासन और राष्ट्रीय एकता के प्रति उनका योगदान हमेशा देशवासियों के लिए प्रेरणा स्रोत है। भोपाल के बोट क्लब स्थित वाटर स्पोर्ट्स एकेडमी में राजा भोज नेशनल सेलिंग चैंपियनशिप 2026 का पुरस्कार वितरण एवं समापन समारोह, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कार्यक्रम में शामिल होकर विभिन्न वर्गों के विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित किया। इस दौरान मंत्री विश्वास कैलाश सारंग भी मौजूद रहे। 11 से लेकर 16 अगस्त तक चली इस प्रतियोगिता में देश भर के कुल 12 क्लबों के 87 खिलाड़ियों ने 110 रेस में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। भोपाल के न्यू मार्केट में खुद को नगर निगम के अधिकारी बताकर दुकानदारों से ठगी करने वाले आरोपी को टीटी नगर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की पहचान अनिल मिश्रा के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक आरोपी मास्क पहनकर दुकानों पर पहुंचता था और सामान खरीदने के बाद ऑनलाइन भुगतान करने की बात कहता था। पेमेंट नहीं होने का बहाना बनाकर वो दुकानों के कर्मचारी को अपने साथ ले जाता और सुनसान रास्ता देखकर वहां से फरार हो जाता। बुलंदशहर के चोला थाना क्षेत्र के सबदलपुर गांव में गौवंश के अवशेष मिलने से हड़कंप मचा। घटना की सूचना मिलने के बाद हिंदूवादी संगठनों के नेता वहां पहुंचे और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने वहां पहुंचकर अवशेष बरामद किए और मामले की जांच शुरू कर दी। 4 नामजद और कुछ अज्ञात आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमों का गठन कर दिया गया। देहरादून में पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर भाजपा प्रदेश कार्यालय में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने अटल जी के चित्र पर श्रद्धासुमन अर्पित कर उन्हें नमन किया। इस कार्यक्रम में प्रदेश के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज भी पहुंचे। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री को भावभीनी श्रद्धांजलि दी।
देश जहां एक तरफ स्वतंत्रता दिवस का जश्न मना रहा है तो वहीं राजधानी दिल्ली का खानपुर गांव बुनियादी सुविधाओं से जूझ रहा है। भीषण सीवर संकट से वहां पे स्थिति खराब हो चली है। इसी क्रम में अब अंबेडकर नगर विधानसभा से आम आदमी पार्टी के विधायक डॉक्टर अजय दत्त खानपुर गांव में ध्वजारोहण के लिए पहुंचे। स्थानीय लोगों ने उनका विरोध कर दिया और उन्हें झंडा फहराने से ही रोक दिया। अब इस दौरान सीवर ओवरफ्लो और घरों तक पहुंच रहे गंदे पानी को लेकर लोगों ने अपनी समस्या बताई। मथुरा के औरंगाबाद इलाके में तेज रफ्तार डंपर ने बाजार में खरीदारी कर रहे 3 लोगों को टक्कर मार दी। हादसे में 20 साल के युवक और 6 साल की बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक महिला बुरी तरह से जख्मी हो गई। घायल महिला को उपचार के लिए मिलिट्री हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। स्थानीय लोगों ने डंपर और चालक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। झाबुआ जिले के मेघनगर औद्योगिक क्षेत्र में केमिकल फैक्ट्रियों से निकलने वाले अपशिष्ट को लेकर स्थानीय लोगों और जनप्रतिनिधियों ने गंभीर आरोप लगाए। उनका यह कहना है कि कथित तौर पर जहरीला रासायनिक पानी नाली और नदी में छोड़े जाने से जल स्रोत, कृषि भूमि और पर्यावरण प्रभावित हो रहे हैं। बारिश के दौरान फैक्ट्रियों का अपशिष्ट अनास नदी तक पहुंचने का भी आरोप लग रहा है। नरसिंहपुर के करेली जनपद क्षेत्र में सालों से पक्की सड़क का इंतजार कर रहे ग्रामीण बारिश के मौसम में कीचड़ और दलदल से होकर गुजरने को मजबूर है। सुवातला और अमथनू ग्राम पंचायत के बीच करीब 2.5 किलोमीटर लंबा ये कच्चा रास्ता बारिश के बाद बेहद खराब हो जाता है। मार्ग आसपास के 7-8 गांव के लोगों के लिए शहर तक पहुंचने का मुख्य मार्ग है। कीचड़ और फिसलन के कारण पैदल चलना यहां दुभर हो चुका है। सिवनी जिले में नेशनल हाईवे नंबर 44 पर बंजारी घाट के पास बड़ा हादसा हुआ। नई कारों को ले जा रही कंटेनर में अचानक से आग लगी और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और कंटेनर में लदी कुल 6 नई की नई कारें पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। घटना की सूचना के बाद फिलहाल इस मामले को लेकर जांच हो रही है। पुलिस वाहन भी हादसे का शिकार हो गई। रास्ते में तेज रफ्तार ट्रक ने पुलिस वाहन को भी टक्कर मार दी। बलरामपुर जिले के रघुनाथ नगर से एक गंभीर मामला। यहां स्वामी आत्मानंद स्कूल के शिक्षक पर छात्रा को कथित तौर पर अश्लील मैसेज भेजने का आरोप लगा। आरोप है कि छात्रा के परिवार वाले जब इस मामले को लेकर स्कूल में आपत्ति दर्ज कराने पहुंचे तो शिक्षक ने अपने समर्थकों के जरिए परिवार वालों के साथ ही मारपीट करवा दी। बताया जा रहा है कि इस दौरान लोहे की रॉड से भी परिवार वालों की पिटाई की गई। सहारनपुर के बड़गांव थाना क्षेत्र के चिराव गांव में ट्यूबवेल पर काम करने के दौरान मिट्टी की ढांग धंसने से 2 लोग इसके नीचे जा दबे। हादसे की सूचना मिलते ही बड़गांव थाना पुलिस वहां पहुंची और राहत बचाव कार्य शुरू हुआ और दोनों को बाहर निकाला गया। दोनों को अस्पताल बाद में पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने इन्हें मृत घोषित कर दिया। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर शिवपुरी जिले के ग्राम भैंसा के देहटा सानी से एक वीडियो सामने आया है। इसमें बच्चे प्रार्थना फेरी निकालते हुए कीचड़ भरे रास्ते से गुजरते नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि 15 अगस्त के अवसर पर गांव के में बच्चों ने प्रार्थना फेरी निकाली तो थी, लेकिन बारिश के चलते गांव का आम रास्ता पूरी तरह से कीचड़ से सरोबार हो गया। ऐसे में बच्चों को इसी कीचड़ भरे रास्ते से होकर गुजरना पड़ा। आगरमालवा शहर में जिले के पत्रकारों ने हर घर तिरंगा अभियान के तहत रविवार दोपहर को गांधी उपवन से विजय स्तंभ तक तिरंगा यात्रा निकाली। रैली में आरंभ में गांधी उपवन में महात्मा गांधी की पुष्पांजलि अर्पित की गई और उसके बाद रैली छावनी नाका, झंडा चौक से लेकर आनंद टॉकी चौराहा, नाना बाजार, गोपाल मंदिर, सरकार बाड़ा, हाटपुरा से होते हुए अस्पताल चौराहा तक पहुंची और विजय स्तंभ पर समाप्त हुई। अमित शाह के विरोध से पहले पुलिस की कार्रवाई एनएसयूआई प्रदेश महासचिव विनोद जाटव सहित कई कार्यकर्ताओं पर हुई, जो हिरासत में ले लिए गए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अलवर दौरे के विरोध को लेकर पुलिस ने यह कार्रवाई की। एनएसयूआई प्रदेश महासचिव विनोद जाटव, युवा नेता विशाल भाटी, प्रदेश सचिव अंकित गुर्जर, जिला उपाध्यक्ष अजय चौधरी सहित कई कार्यकर्ताओं को आरआर सर्किल से हिरासत में लिया गया। बांदा में भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि के अवसर पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस दौरान अटल वाटिका पहुंचकर 1 सैकड़ों से भी अधिक लोगों ने भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को याद किया। श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कैंडल जलाकर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। अटल बिहारी वाजपेयी जी को श्रद्धांजलि देते समय दिव्यांगों की भी भारी संख्या वहां थी। श्रद्धांजलि देते हुए लोगों का यह कहना था कि राजनीति में ऐसा उदाहरण बहुत ही कम देखने को मिलता है।